नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान में। मैं हूं आपके साथ ऋतु बोरा। कृषि दर्शन कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हम किसानों को कृषि जगत से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां पहुंचाते हैं। साथ ही साथ किसानों के हित के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं के बारे में भी आपको पूरी जानकारी देते हैं। आज हम मौजूद हैं केंद्रीय औषधि एवं संगंधित पौधा संस्थान लखनऊ में, जहां पर हम आपको औषधि एवं संगंधित पौधों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं औषधि पौधे तुलसी के बारे में। तुलसी का नाम तो हम सभी ने सुना है। आज हम बात करेंगे तुलसी की एक खास किस्म बबोई तुलसी के बारे में। तो किस तरह से हमारे किसान बबोई तुलसी की खेती कर सकते हैं, साथ ही इसकी उपयोगिता पर भी देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। तुलसी का पौधा खास औषधीय गुणों वाला होता है। इसकी जड़, तना, पत्ती समेत सभी भाग उपयोगी हैं। यही कारण है कि इसकी मांग लगातार बढ़ती चली जा रही है। मौजूदा समय में इसे तमाम मर्जों के घरेलू नुस्खों के साथ ही आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी व एलोपैथी की तमाम दवाओं में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बढ़ती मांग के कारण तुलसी केवल घर के आंगन तक ही सीमित न रहकर वैश्विक हो चुकी है। तुलसी विभिन्न प्रकार की होती है। आज हम बात करेंगे बबुई तुलसी के बारे में। सबसे पहले आपको बताते हैं बबुई तुलसी की उपयोगिता के बारे में। देखिए, बबुई तुलसी जहाँ तक है, इससे जो हाइड्रो डिस्टिलेशन, जिसको हम लोगों ने फील्ड डिस्टिलेशन यूनिट तैयार की है, उसके द्वारा इसकी हर्ब जितनी भी होती है उसको आसवन के द्वारा एक भट्टी में डाल के फिर उससे डिस्टिल करके ये तेल निकाला जाता है। उस तेल का व्यावसायिक उपयोग है और व्यवसाय उपयोग ज्यादातर हमारा जो बेकरी इंडस्ट्री है, उसके अलावा जो इससे एनीथॉल बनता है और एनीथॉल से ग्राइप वाटर बनता है। इस तरह से मेडिसिनल यूज भी है इसके बहुत सारे, और इसकी खेती किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है और किसान इसकी खेती कई तरह से कर सकते हैं। बबुई तुलसी की उपयोगिता के कारण किसानों का रुझान इसकी खेती की ओर बढ़ता जा रहा है। जो किसान इसकी खेती करना चाहते हैं उनके लिए केंद्रीय औषधि व सगंध पौध संस्थान सीमैप लखनऊ उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सोदान सिंह कहते हैं, इसकी खेती के लिए किसान जहां पर असिंचित अवस्थाएं हैं वहां पर वर्षा ऋतु की फसल के रूप में बिना किसी अधिक लागत के कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूरी पर लगाई जाने वाली फसलें हैं, जैसे मक्का, बाजरा, अरहर, भिंडी, खस, लेमन ग्रास, पामरोजा, उसके बीच में अंतः फसल के रूप में, जो कि एक बोनस फसल होगी, जहां पर केवल खरपतवार निकालने की कीमत पर ही फसल उत्पादन कर सकते हैं, वहां पर कर सकते हैं। इसकी खेती किसान एक कटिंग के रूप में कर सकते हैं, 2 कटिंग के रूप में कर सकते हैं, 3 कटिंग के रूप में कर सकते हैं। बबुई तुलसी 1 महीने के आसपास 9 इंच से 12 इंच के बीच की हो जाती है। बबुई तुलसी को स्थानांतरित करने के लिए ये समय काफी उत्तम रहता है। स्थानांतरित करने से पहले किसान खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लें। जीवांश पदार्थ से तैयार खाद को खेत में डालें। साथ ही साथ किसान और क्या कुछ कर सकते हैं, आइए जानते हैं। खेत में स्थानांतरित करते समय खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लिया जाता है। उसके बाद तैयार करने के बाद उसमें पर्याप्त मात्रा में अगर हमारे पास जीवांश पदार्थ से तैयार खाद है तो खाद डाल लें। अगर नहीं है तो हम 50 किलोग्राम फास्फोरस, 50 किलोग्राम पोटास जमीन में मिला देते हैं। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार यूरिया का छिड़काव 2-3 बार करते हैं। ये तो आपने जानी खेत की तैयारी। बबुई तुलसी की खेती करने के समय किन किन बातों का खास ख्याल रखने की जरूरत है, आइए जानते हैं डॉक्टर सोदान सिंह से।
अब लगाते समय इसकी जो लाइन से लाइन की दूरी है पौधे की, वो 60 सेंटीमीटर के आसपास रखी जाती है और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर के आसपास रखी जाती है। इसके बाद ये फसल बहुत अच्छी तरह से बरसात में बढ़ने लगती है। अगर आवश्यकता हो तो पानी देने की जरूरत पड़ती है, अन्यथा पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। वर्षा ऋतु के समय बबुई तुलसी का विकास बहुत तेजी से होता है। जरूरत पड़ने पर ही फसल को पानी दें। बबुई तुलसी में सिंचाई की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। फसल की बेहतर पैदावार के लिए 1 से 2 बार निराई गुड़ाई करें। फसल में जब सफेद फूल दिखाई दे तो साफ है कि फसल अब कटाई के लिए तैयार है। बबुई तुलसी की कटाई के समय सावधानी बरतना बेहद आवश्यक है। 50 से 60 दिन बाद जब इसमें एकदम सफेद रंग के फूल आ रहे हों, उस समय समझ लिया जाता है कि ये फसल कटाई के लिए तैयार है। उस समय अगर हमको इसकी पूरी तरह से एक ही खेती करनी है तो इसको जड़ सहित जड़ के पास से ही काट लिया जाता है और उसका आसमन कर लिया जाता है। अगर इसकी दूसरी कटाई लेनी है तो इसको जमीन से लगभग 15 सेंटीमीटर ऊंचाई से काटा जाता है, जिससे कि दूसरी कटाई भी मिल जाती है। इसी तरह से अगर तीसरी कटाई लेनी हो तो दूसरी कटाई भी 15 सेंटीमीटर जमीन से ऊपर ली जाती है। असिंचित दशाओं में भी किसान बबुई तुलसी की खेती करके फायदा कमा सकते हैं और अपनी कृषि को और बेहतर कर सकते हैं। तो बबुई तुलसी के बारे में पूरी जानकारी अभी आप